शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। केरल से ये बड़ी खबर है। केरल में पीएफआई ने 56 ठिकानों पर एनआईए का छापा हुआ है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने छापा मारा है। फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि किसी और नाम से इस संगठन को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। इस पर आरोप है कि विदेशों और देश के अंदर से चंदा इकट्ठा करके गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होने का आरोप है। पीएफआई पर आतंकी गतिविधियां करने का आरोप है। तो एनआईए ने, आपको बता दें, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में केरल में कई जगहों पर छापेमारी की है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई के बारे में? देखिए मलिका, पीएफआई को केंद्र सरकार की तरफ से बैन किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एनआईए सूत्र ये बताते हैं कि पीएफआई दूसरे नामों से टेरर फंडिंग के लिए पैसे की उगाही कर रहा है। कई आतंकी संगठनों से इसके संपर्क हैं। यही वजह है कि एनआईए के पास कुछ जानकारियां जो पहुंची थी, उसके आधार पर आज एक बड़ा क्रैकडाउन केरल में एनआईए की तरफ से किया जा रहा है। और केरल के कई जिलों में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है, जिसमें पता चल रहा है कि 56 लोकेशंस हैं जहां पर पीएफआई के मेंबर और उससे जुड़े हुए ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, उनके यहाँ इस वक्त एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। मल्लिका, इससे पहले आपको बता दें कि एनआईए ने जो छापेमारी पहले की थी, उसमें कई महत्वपूर्ण सबूत एनआईए को मिले थे और जो पीएफआई के मेंबर गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ भी एनआईए ने किया था। उसके आधार पर कई लीड मिली है एनआईए को, जिसके आधार पर इस तरीके की छापेमारी आज की जा रही है। माना यह जा रहा है कि आतंकी संगठनों से संपर्क और जो पैसे इकट्ठा करना, ये केरल में सबसे ज्यादा इस वक्त हो रहा है, क्योंकि केरल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा हब माना जाता है और यहीं से ये लोग अपनी गतिविधियों को दूसरे राज्यों में फैलाते हैं। हाल ही में जो आरएसएस लीडर हैं, उनके हत्या के मामले में पीएफआई पर एक और केस दर्ज एनआईए की तरफ से किया गया, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई जो घटनाएं हुई हैं हाल ही में, उससे जुड़ी घटनाओं को लेकर के एनआईए आज बड़ी रेड कर रही है और इसमें कई बड़े खुलासे होंगे, कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि एनआईए की टीम जहां जहां लगी हुई है, वहां से कई उनको चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। चौंकाने वाली जानकारी एक ये भी मिल रही है जितेंद्र, की जो डिवाइसेस अब तक की छापेमारी के दौरान रिकवर किए गए थे, उन डिवाइसेस की स्कैनिंग के दौरान एजेंसी को ये पता चला है कि पीएफआई नेता अलकायदा के संपर्क में थे और उनका एक सीक्रेट विंग भी है। उस सीक्रेट विंग के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कहां कहां सक्रिय है और कितना सक्रिय है? बिल्कुल मलिका, ये जानकारी एनआईए को मिली थी और एनआईए ने केरल के जो एनआईए का कोर्ट है, वहां पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कई मेंबर हैं, उनके संबंध अलकायदा, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके साथ आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। और ये तफ्तीश करने के बाद एनआईए ने कोर्ट में जानकारी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी थी। उसके बाद जिस तरीके से ये पता चला कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, दूसरे नामों से टेरर फंडिंग के लिए पैसे उगाही कर रहा है, और ये भी पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कई ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिनका नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन वो उनके लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरीके के इनपुट एनआईए के पास पहुंचे, उसके आधार पर आज की छापेमारी की जा रही है। और ये भी खुलासा एनआईए आने वाले समय में कर सकती है, क्योंकि जो नए तरीकों से और नए नामों से नया विंग बना करके ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जरिए ये पैसे उगा रहे हैं और इसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। जितेंद्र, देश भर में छापे मारे गए हैं, ये कार्रवाई की गई है और केरल में बताया जा रहा है कि कल सुबह ये छापेमारी शुरू हुई, जो कि अभी तक जारी है। क्या एनआईए छापेमारी में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की भी मदद ली जा रही है और आगे अब रेडार पे कौन कौन से राज्य होंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर छापेमारी इससे पहले 5 बार एनआईए की टीम कर चुकी है, चाहे वो केरल हो या फिर दूसरे राज्यों में, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उसको बैन कर दिया गया है। उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन पर भी बैन लगाया गया है। उसके बावजूद भी ये अपनी सक्रियता अलग अलग राज्यों में दिखा रहा है। हाल ही में एनआईए ने जो केस दर्ज किया था, श्रीनिवासन जो आरएसएस के लीडर थे, उनकी हत्या के मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया है और
इसके आधार पर एनआईए को ये पता चला है कि ये फिर से संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए नामों का इस्तेमाल करके पैसे उगाही टेरर फंडिंग के लिए कर रहे हैं, जिसके चलते एनआईए को ऐसी जानकारी मिली और इसी आधार पर आज एनआईए 56 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि दूसरे राज्यों में भी अगर इस तरीके की एक्टिविटी आएंगी तो वहां पर भी कार्रवाई हो सकती है, पर आज की बड़ी कार्रवाई इसलिए केरल में की जा रही क्योंकि केरल पीएफआई का एक हब माना जाता है और यहीं से जो गतिविधियां उठती हैं उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से पैसे की उगाही की जाती है टेरर फंडिंग के लिए। उसके आधार पर ये लोग कार्रवाई करते हैं। एनआईए के पास जो सबूत हैं उस पर आज की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी जितेंद्र, अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा।